खरीदेगा, खरीदेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर अश्विनी और सर एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है आपसे कि जीएसटी 2.0 की यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ी? और अगर 2025 में जीएसटी रिफॉर्म किया जाता है तो ये फिर 2020 में भी हो सकता था, 2022 में भी हो सकता था। देखिए, 2017 में भी हो सकता था। पहले चरण में जो ये जीएसटी आया, ठीक है, वो कांग्रेस का उसमें ये कहना है कि हमने उसको प्रपोज किया था। ठीक है, आपने किया था, लेकिन सरकार जिसने लागू करवाया वो सिर्फ सरकार का नहीं था, काउंसिल है, सभी प्रदेशों की सहमति के बाद कुछ होता है। पहले क्या था, हर चीज के ऊपर चार चार टैक्स थे, वैट भी था, एक्साइज भी था, सेंट्रल सेल टैक्स भी था और चुंगी भी थी। वो सबको खत्म करके एक टैक्स किया। अब उस टैक्स के बाद जो कलेक्शन सरकार के पास आनी शुरू हुई और सरकार को लगा एक अच्छा जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है। और मैं अपने मित्र से कहूंगा कि वो वसूली नहीं है, वो अगर जनता से पैसा टैक्स के रूप में लिया गया है तो जनता को ही वापस दिया है, डेवलपमेंट के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। जो सड़क, वो पैसा देश में लगा है, वो कोई सरकार या मोदी अपने पॉकेट में रख के नहीं ले गए। देश के डेवलपमेंट में लग रहा है। विकास जी, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, यहाँ पर विपक्ष आर्यवनी जी, एक बार विकास जी भी बोल ले। यहाँ पर विपक्ष जीएसटी रिफॉर्म को बिहार चुनाव से जोड़कर देख रहा है। नहीं, देखिए 2024 का जो नतीजा आया उसके बाद मुझे लगता है बीजेपी में भी और आरएसएस में भी बहुत ज्यादा अर्थशास्त्री ठीक ठाक हैं, अच्छे, बीजेपी से ज्यादा बेहतर अर्थशास्त्री आप जब संघ के अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। तब ये चिंतन शुरू हुआ भाजपा भी के अंदर कि आखिर मध्यम वर्ग हमसे क्यों दूर चला गया। तो आप देखेंगे, देखिए मैं इसको समग्रता में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए यूपीएस का हुआ कि यूपीएस लाएंगे, क्योंकि एनपीएस का जबरदस्त विरोध पूरे देश में हो रहा था और सरकारी नौकरी से जो जुड़े हुए थे, जो केंद्र और अन्य राज्य सरकारों में, मुझे लगता है कि अगर उनकी संख्या 3-4 करोड़ हो पूरे देश में और हर आदमी के यानी हर सरकारी कर्मचारी घर में 5 सदस्य हो तो वो 20 करोड़ का मामला बन जाता है। तो एनपीएस की जगह यूपीएस का प्रस्ताव दिया, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक 1% कर्मचारियों ने ही उन्हें स्वीकार किया है। तो आप देखिए एक यूपीएस लाया गया, अब देखिए इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाई गई, 12 लाख तक की गई ताकि मध्यम वर्ग को राहत हो। मैं चरणबद्ध तरीके से बता रहा हूँ। अभी पिछले 5 साल में आप देखेंगे कभी आरबीआई रेपो रेट में कटौती इतनी नहीं करता था, लेकिन लगातार इधर से 3 बार रेपो रेट में कटौती हुई, जिससे होम लोन के ब्याज घटे हैं और भी तमाम तरह के लोन के इंटरेस्ट घटे और अब जीएसटी का सुधार हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बीजेपी के अंदर ये चिंतन हुआ कि हमसे मध्यम वर्ग क्यों दूर हुआ है, तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए विकास जी, आप ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी लेकिन 240 पर आकर सिमट गई, इसलिए ये जीएसटी रिफॉर्म किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जीएसटी रिफॉर्म किया गया, क्योंकि देखिए ये जीएसटी आज नहीं 8-9 साल से लगभग लागू है। अब क्या हुआ, अब क्यों जरूरत आ गई? एक बात और है, देखिए कहीं ना कहीं देखिए आप देखेंगे अगर सरकार का जो और ब्यूरोक्रेट्स का जो जोर होता है वो सप्लाई बढ़ाने पर होता है, लेकिन डिमांड क्रिएट कैसे होगा? आप सप्लाई तो बढ़ा दोगे लेकिन अगर डिमांड क्रिएट नहीं होगा तो मंदी आएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तरलता, लिक्विडिटी, उसको अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं कि लोगों के पास पैसे विकास जी कह रहे हैं कि 400 पार का जो आपका सपना था ना 240 पर सिमट गया और इसलिए आप जीएसटी जो है 2.0 लेकर आए हैं। अब देश जी आवाज आ रही है? अनिल जी, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ठीक है, बोलिए सर, बोलिए अवधेश जी। तो लग रहा है उनके ऑडियो में अभी कोई दिक्कत है, मैं फौरन आपको ऑडियो सही करवाती हूँ। अनिल जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए सर। जी रिद्धि जी, बताना चाहता हूँ कि अभी अश्विनी जी बता रहे थे कि 1 लाख के इंश्योरेंस पे 18,000 की बचत होगी, जो कि काफी राहत की बात है। मैं उनकी बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। पिछले 7 सालों से लगातार 18,000, 1 लाख के इंश्योरेंस पे 18,000 अगर ये सरकार वसूल रही थी तो इसको वसूली की सरकार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे।
ये राहत हमें पहले भी दे दी जा सकती थी, हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग को ये राहत पहले भी नसीब हो सकती थी, लेकिन ये सरकार दंभ में थी और बिना होमवर्क के जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट करती है